This side Sandeep Singh, professional estimation engineer and corporate trainer. I welcome you again in our official YouTube channel, Reinforce Quantity Surveying and Training Private Limited. It's venture company of one of the reputed PMC, Reinforce Construction and Project Private Limited. Guys, today I am here for the discussion of pile foundation of foot over bridge from the live project drawings. इन दिस सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को स्टडी किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से क्वांटिटी को टेक ऑफ किया जाता है एस्टिमेशन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये आपका पाइल फाउंडेशन का ड्राइंग है। गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग को किस तरह से स्टडी किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद हम लोग इसका एस्टिमेशन करेंगे, किस तरह से शटरिंग क्वांटिटी निकाला जाता है पाइल फाउंडेशन के लिए, किस तरह से कंक्रीट का क्वांटिटी निकाला जाता है, वो हम लोग बाद में एक्सेल शीट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ड्राइंग रीडिंग करेंगे। ड्राइंग रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता है कि आप साइट इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, क्वांटिटी सर्वेयर हैं, या आप एक सिविल इंजीनियर हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ड्राइंग रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से ड्राइंग को रीड किया जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, एक फुट ओवर ब्रिज का ड्राइंग है। इस देखेंगे ये फुट ओवर ब्रिज का ड्राइंग है। ये आपको की प्लान दिया हुआ है इसका। इस ड्राइंग का ये आप देखेंगे इस तरह से ये की प्लान दिया हुआ है। ये फुट ओवर ब्रिज का आपको की प्लान है। इसमें लोग नंबर ऑफ फुटिंग्स यूज कर रहे हैं। आप ये देखेंगे इस जो फुट ओवर ब्रिज का जो क्लाइंट है वो डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट में क्लाइंट है। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन के लिए इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो श्रीजी मर्चेंटाइल कंपनी को दिया था। जो श्रीजी मर्चेंटाइल कंपनी ने अक्टूबर 2018 से लेके मार्च 2019 तक इसका एग्जीक्यूशन किया था। और इस प्रोजेक्ट में जो हमारी कंपनी है रेनफोर्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे पीएमसी काम कर रहा था श्रीजी मर्चेंटाइल कंपनी के लिए। तो हमने इस प्रोजेक्ट में इसका एस्टिमेशन किया था, इसका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया था, इसके लिए बिलिंग किया था, और इसका जो क्यूए क्यूसी का काम होता है वो हमने श्रीजी मर्चेंटाइल कंपनी के लिए किया था। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये आपका फुट ओवर ब्रिज का की प्लान दिया हुआ है। इस फुट ओवर ब्रिज में हम लोग F1 फुटिंग यूज कर रहे हैं, F2 फुटिंग यूज कर रहे हैं, और ये आपका F3 फुटिंग है। आप देख सकते हैं कि ये F1 फुटिंग है, आपका 5 नंबर यूज हो रहा है, 1 2 3 4 और ये 5। और जो आपका F2 फुटिंग है वो 4 नंबर है, और जो F3 फुटिंग है वो आपका 1 नंबर है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग फुट ओवर ब्रिज देख लेते हैं। फुट ओवर ब्रिज क्या होता है कि आपने कॉमनली देखा होगा, जो आपका रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, फुट ओवर ब्रिज होता है। फुट ओवर ब्रिज में क्या होता है, आपका एक साइड स्टेयरकेस होता है, जिसको हम लोग रैंप बोल सकते हैं, और आपका एक स्ट्रेट पोर्शन होता है एक साइड से दूसरी साइड मूव करने के लिए। तो ये जो फुट ओवर ब्रिज है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अंदर एक दिल्ली में मेट्रो स्टेशन आता है, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन। तो उसके बाहर ये फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, जो कि लास्ट ईयर में कंप्लीट हुआ था। तो रोड से मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट किया गया था, तो उसी का ये प्रोजेक्ट है। आपको ये यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, जो आप ये F2 वाला पोर्शन देख रहे हैं ये क्या है, फुट ओवर ब्रिज का स्टेयर पार्ट है। और जो F1 वाला पोर्शन है ये फुट ओवर ब्रिज का स्ट्रेट पार्ट है। जब आप इसका दूसरा ड्राइंग देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। ये ड्राइंग है, कंप्लीट ड्राइंग है, कंप्लीट की प्लान है फुट ओवर ब्रिज का। तो आप ये देख सकते हैं ये स्टेयर पोर्शन वाला पार्ट है। यहाँ से एक्सेस दिया हुआ है इस फुट ओवर ब्रिज को, और ये इस फुट ओवर ब्रिज का ये आपका स्ट्रेट पार्ट है। और इस साइड आपको जो आनंद विहार मेट्रो स्टेशन है उससे कनेक्टिविटी इस ब्रिज की दी हुई है। तो जो आप ये स्ट्रेट पार्ट देख रहे हैं, जो ये वाला पार्ट है, स्टेयर केस वाला पार्ट है, जो इस स्टेयर केस का जो पार्ट है उसका सेक्शन आपको ये दिया हुआ है, सेक्शन डीडी। तो इस सेक्शन डीडी में देख सकते हैं इस तरह से आपको ये स्टेयर केस दिया हुआ है, और इसमें जो हम लोग फुटिंग यूज कर रहे हैं वो F3 फुटिंग है, F2 फुटिंग है और F2 फुटिंग है। तो इस तरह से ये 5 नंबर आपका F2 और F3 फुटिंग
दिया हुआ है। जो F1 फुटिंग है वो आपका ये दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो F2 फुटिंग है वो आपका नॉर्मल प्लेन कंबाइंड फुटिंग है, और जो आपका F1 फुटिंग है वही केवल आपका पाइल फाउंडेशन है। यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं जो आपका जो F2 फुटिंग है, F3 फुटिंग है, वो सारा आपका प्लेन कंबाइंड फुटिंग है। जो आपका F1 फुटिंग है वो क्या है, आपका पाइल फाउंडेशन है। ये आपको पाइल दिया हुआ है, ये आपका पाइल कैप है, और ये आपका क्या है, पेडिस्टल है। ओके, तो ये स्टेयर केस का सेक्शन है फुटओवरब्रिज का। और जो फुटओवरब्रिज का जो स्ट्रेट पार्ट होता है, जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है, इसका जब आप सेक्शन देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो फुटओवरब्रिज का स्ट्रेट पार्ट है उसका ये सेक्शन है। इस सेक्शन में आप देखेंगे इसका फाउंडेशन दिया हुआ है। इस फाउंडेशन में क्या है, आपका F1 फाउंडेशन है। तो आप देख सकते हैं ये आपका पाइल है, ये आपको पाइल के ऊपर आपका पीसीसी डाला हुआ है। उसके बाद हम लोग पाइल कैप को कास्ट करते हैं, उसके बाद आपका पेडिस्टल है। और ये जो आप देख रहे हैं वो आपका ये स्टील का सेक्शन है, ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। जो आपका फुट ओवर ब्रिज का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो फाउंडेशन का जो पार्ट होता है वो कंक्रीट का होता है, और जो इसका जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो टोटली स्टील स्ट्रक्चर होता है। स्टील स्ट्रक्चर को कंक्रीट के साथ बोल्टेड कनेक्शन दिया जाता है। तो आप ये जो देख सकते हैं, जो पूरा F1 फुटिंग है वो आपका क्या है, पूरा पाइल फाउंडेशन है, और F2 फुटिंग है वो क्या है, आपका नॉर्मल प्लेन कंबाइंड फुटिंग है। तो ये इस तरह से की प्लान दिया हुआ है। अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी कि ये किस तरह से है। तो ये स्टेयर वाला पार्ट है जो अभी हमने देखा था, और ये आपका स्ट्रेट वाला पार्ट है F1 फुटिंग। ये देखें, ये आपको F1 फुटिंग का इंडिविजुअली प्लान दिया हुआ है। F1 फुटिंग का इंडिविजुअली आपको प्लान दिया हुआ है। तो इस प्लान में आप देख सकते हैं कि आपको ये जो सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका पाइल है, और जो आप ये रेक्टेंगुलर पार्ट देख रहे हैं वो आपका पेडिस्टल है, और जो आप ये बड़ा वाला पोर्शन देख रहे हैं ये आपका क्या है, पाइल कैप है। तो यहाँ पे आपको पाइल कैप का लेंथ दिया हुआ है 4.4 मीटर। पाइल कैप का जो ब्रेथ है वो आपको दिया हुआ है 1.8 मीटर। और जो आपका पेडिस्टल ये रेक्टेंगुलर पार्ट है वो आपको 800 बाई 900 का पेडिस्टल दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग पाइल की कास्टिंग करते हैं, उसके बाद पाइल कैप की कास्टिंग होती है, उसके ऊपर से फिर पेडिस्टल की कास्टिंग की जाती है। तो जब हम इस का सेक्शन कट करेंगे, सेक्शन BB, आप ये देख सकते हैं आपको दिया हुआ है ये सेक्शन BB। जब हम सेक्शन ये BB कट करेंगे तो आपको इसकी पाइल कैप की जो डेप्थ है वो आपको दिखाई देगी इस तरह से। ये F1 फुटिंग का सेक्शन है। तो आप ये देख सकते हैं पाइल कैप की डेप्थ दी हुई है 1.5 मीटर, और ये आपका पाइल कैप है, ये आपके पेडिस्टल हैं, और ये इसके ऊपर से ISMB सेक्शन को ज्वाइंट किया हुआ है। ये आपका बेस प्लेट लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये जो बहुत ही स्मॉल पार्ट दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, बेस प्लेट है। ये आपका पेडिस्टल है। बेस प्लेट के थ्रू जो आपका स्टील का सेक्शन है उसको कंक्रीट के सेक्शन से कनेक्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो आपका एक फुटिंग है, एक फुटिंग में आपको क्या, दो पेडिस्टल दिए हुए हैं, और एक फुटिंग में आपको क्या है, दो पाइल हैं। ठीक है, जो F1 फुटिंग है इसमें दो पाइल हैं, एक पाइल कैप है, और आपके दो पेडिस्टल दिए हुए हैं। जब आप पाइल का सेक्शन देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पाइल का सेक्शन ये आपको पाइल का सेक्शन दिया हुआ है। जो पाइल का डायमीटर है वो आपको 1 मीटर दिया हुआ है, और जो पाइल का जो डेप्थ है वो आपको 23 मीटर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से बॉटम से लेके फाउंडिंग लेवल से लेके, और ये आपको यहाँ तक 23 मीटर आपको इसका डेप्थ दिया हुआ है पाइल का। तो ड्राइंग में आपको पाइल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये कंप्लीट डिटेल है आपका F1 फुटिंग का। F1 फुटिंग में देखेंगे सबसे पहले ये पाइल कास्ट किया जाएगा, जिसका डायमीटर आपको 1 मीटर दिया हुआ है, इसका डेप्थ 23 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद ये आपका पाइल कैप दिया हुआ है, ये 1.5 मीटर इसका डेप्थ, तो इसके ऊपर से ये आपको पेडिस्टल गाइड की कास्ट किया जाएगा। और जो आपका F2 और F3 फुटिंग है वो पाइल फाउंडेशन नहीं है, वो एक आपका प्लेन कंबाइंड फुटिंग है। आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आपका डिटेल ऑफ फाउंडेशन F2 एंड F3। तो जो आपका F2 और F3 फाउंडेशन है उसको आपका लेंथ दिया हुआ है 4.28 मीटर, आपका ब्रिक दिया हुआ है 1.2 मीटर, और ये 100 mm का PCC दिया हुआ है फ्रॉम द फेस ऑफ फुटिंग। जो आप इसका सेक्शन कट करेंगे, सेक्शन ए, तो आपको इसका ये सेक्शन दिखाई देगा। तो आप ये देख सकते हैं जो PCC का थिकनेस है वो 100 mm है। जो
आपका जो फुटिंग है उसका जो थिकनेस है वो 300 mm है, और ये आपके क्या पेडिस्टल दिए हुए हैं, इसको आप मिनी कॉलम भी बोल सकते हो। तो इसका जो हाइट है वो 1.65 मीटर दिया हुआ है, और पेडिस्टल का लेंथ और ब्रेथ देखने के लिए जो आप उसका सेक्शन सीसी कट करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से इसका ये लेंथ ब्रेथ 600 mm बाई 600 mm दिया हुआ है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि पाइल फाउंडेशन को ड्राइंग में किस तरह से दिखाया जाता है। जब आप एक्चुअली कंस्ट्रक्शन साइट पे देखेंगे तो आपको पाइल फाउंडेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये एक्सेल सीट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखें एक्चुअली कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको पाइल इस तरह से दिखाई देता है। तो ये अभी हमने सबसे पहले पाइल को कास्ट किया हुआ है, इसके ऊपर से आपको पाइल कैप की कास्टिंग होगी, उसके बाद फिर आपका पेडिस्टल कास्ट होगा। तो ये देख सकते हैं कि एक आपका फुटिंग में 2 पाइल्स हैं यहाँ पे। इसके बाद ये आपको किस तरह से पेडिस्टल की आईएसएमबी सेक्शन के साथ कनेक्शन होता है वो आप देख सकते हैं। ये आपका पेडिस्टल है और ये आपका बेस प्लेट ऑलरेडी फिक्स किया जाता है पेडिस्टल में। उसके बाद आपको जो आईएसएमबी सेक्शन है उसको नट बोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। बहुत से इंजीनियर्स के मन में ये डाउट होता है कि किस तरह से बेस प्लेट को पेडिस्टल में फिक्स किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक पेडिस्टल है, ये आपका पेडिस्टल है। तो इस पेडिस्टल में ये आपका बेस प्लेट माइल्ड स्टील का रहता है, उसको आपका फिक्स किया गया है। और ये आप ये जो बोल्ट देख रहे हैं इसमें आपका जो आईएसएमबी का सेक्शन है उसको फिक्स कर दिया जाएगा। ओके, तो आई होप आर यू क्लियर अबाउट द पाइल फाउंडेशन, हाउ टू एग्जीक्यूट ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। इसके बाद हम लोग इसका एस्टिमेशन देखते हैं कि किस तरह से इसका एस्टिमेशन किया जाता है एक्सेल सीट में। तो जो पाइल फाउंडेशन है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है पाइल, सेकेंड पार्ट है आपका पाइल कैप, और थर्ड पार्ट है आपका पेडिस्टल। जो आपका पाइल होता है वो आपका एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है। तो जो सिलेंड्रिकल शेप होता है तो उस पाइल में कितना कंक्रीट आएगा ये डिपेंड करता है कि उसका वॉल्यूम कितना है। और जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है π/4d² × h। तो इस सिंपल फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि एक पाइल में कितना कंक्रीट आएगा। और ये आपको ध्यान रखना है पाइल टोटली अंडरग्राउंड होता है, इसमें हम लोग सेंटरिंग नहीं लगाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो आपका पाइल है ये आपका पाइल है जो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं π/4d² × h करके। और जो इसके बाद ये आपका पियर कैप आया हुआ है। पियर कैप आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, यहाँ पे हेक्सागोनल भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं लेंथ ब्रेथ इनटू डेप्थ करके, और इसके ऊपर से पेडिस्टल आपका आएगा। इस पिक्चर में देख रहे हैं वो आपका क्या है, पियर है और पियर कैप है। जो भी हमारे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होता है उसका सेम इस तरह से अरेंजमेंट होता है। जो मेट्रो की जो लाइन आपकी जो एलिवेशन में रन करती है तो उसका सेम इस तरह से अरेंजमेंट होता है। पाइल कैप, पियर और पियर कैप, इसके ऊपर से आपका जो बॉक्स गर्डर होता है वो आता है। तो आपको इस तरह से एक इमेजिनेशन हो गया होगा किस तरह से क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना है। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से इसका एस्टिमेशन करना है। तो हम लोग इस तरह से कुछ एक एक्सेल सीट बनाया हुआ है, कंक्रीट वर्क ऑफ पाइल फाउंडेशन, सीरियल नंबर, फुटिंग डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ फुटिंग, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो सबसे पहले जो आपका पाइल है वो केवल एक ही फुटिंग में दिया हुआ है, वो है आपका F1 फुटिंग। F1 फुटिंग कितने नंबर है, वो आपके 5 नंबर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका F1 फुटिंग है 5 नंबर है, 1 2 3 4 और ये 5। एक फुटिंग में आपको 2 पाइल दिया हुआ है तो 5 फुटिंग है, तो आपका टोटल पाइल कितना हो जाएगा, 10 नंबर। ये आप देख सकते हैं एक फुटिंग में 2 पाइल है तो आपको टोटल पाइल कितनी हो जाएंगी, 10 नंबर। ये डाया पाइल आपको 1 मीटर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपको डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर, और जो इस पाइल का जो डेप्थ है वो आपको 23 मीटर दिया हुआ है।
तो हमने यहाँ पे पाइल का डेप्थ पुट कर दिया है, डाया ऑफ पाइल पुट कर दिया, इसके बाद हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दिया है, पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई द 4. So we can get the volume of pile, one pile. After this we are using 10 number of piles, so we multiply volume into 10, so we get the total volume for the pile. Okay. और इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस तरह से सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट निकालना है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं। इस फुट ओवर ब्रिज के प्रोजेक्ट में हम लोग डिजाइन मिक्स यूज कर रहे हैं M35 का, आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। ये पाइल एंड पाइल कैप में जो आपका कंक्रीट है वो आपका M35 का हम लोग यूज कर रहे हैं। M35 एक तरह से डिजाइन मिक्स होता है, तो इसका जो रेशियो है हम लोग ले रहे हैं 1:1.79 2.51। तो इससे सीमेंट बैग किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू 1.54 इंटू सीमेंट रेशियो इंटू 29 डिवाइडेड बाई सीमेंट रेशियो प्लस सैंड रेशियो प्लस एग्रीगेट रेशियो। इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद हमारा सीमेंट बैग आ जाएगा 1521.39 बैग्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेम तरीके से हम लोग सैंड निकाल सकते हैं। सैंड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वॉल्यूम इंटू 1.54 इंटू सैंड रेशियो इंटू 35.31 डिवाइडेड बाई द समेशन ऑफ रेशियो। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 29 कहाँ से आया, ये 35.31 कह दिया। आप सीमेंट के फॉर्मूले में 29 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपका गलत नहीं होगा। जो सीमेंट है वो आपका मीटर क्यू में आएगा, मीटर क्यू से बैग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 29 का यूज कर रहे हैं। और जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं 1.54 ये आपका ड्राई वॉल्यूम फैक्टर है। वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कंक्रीट का जो वॉल्यूम है 54% एक्स्ट्रा इंक्रीज कर देते हैं। तो ये आपका 1.54 ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। सेम फॉर्मूला हम लोग लगा के यहाँ पे एग्रीगेट निकाल लेंगे, वॉल्यूम इंटू 1.54 इंटू एग्रीगेट रेशियो इंटू 35.31 डिवाइडेड बाई द समेशन ऑफ रेशियो। तो इस तरह से पाइल को कास्ट करने में कितना क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लगेगा वो आपका निकल आया है, कितना क्वांटिटी ऑफ सैंड लगेगा वो निकल आया है, और कितना क्वांटिटी ऑफ आपका एग्रीगेट यूज होगा वो भी हम लोगों ने निकाल लिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पाइल आपका कास्ट हो गया है, इसके बाद आपका पाइल कैप आता है, पेडिस्टल आता है और कंबाइंड फुटिंग आता है। तो जो आपका पाइल कैप है ये देख सकते हैं पाइल कैप कितना है, आपकी नंबर ऑफ फुटिंग 5 है, तो आपका जो पाइल कैप है वो भी कितना होगा 5 होगा। और ये पाइल कैप का लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ आप ड्राइंग से देख सकते हैं। ये देखेंगे आपको पाइल कैप दिया हुआ है। पाइल कैप आपका ये ब्रेथ 1.8 मीटर, लेंथ 4.4 मीटर आपको दिया हुआ है। जो इसका डेप्थ वो आप देखेंगे पाइल कैप का, ये आपको 1.5 मीटर इसका डेप्थ दिया हुआ है। तो आप यहाँ से क्वांटिटी टेक ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर पुट कर सकते हैं 4.4 मीटर, 1.8 मीटर, 1.5 मीटर। अब आपको सेटरिंग एरिया निकालना है, आपका पाइल कैप उसमें आपको सेटरिंग लगाना ही पड़ेगा कास्ट करने के लिए। तो सेटरिंग एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू डेप्थ। सेटरिंग एरिया कितना होता है, सेटरिंग एरिया का आप बेसिक फॉर्मूला समझ लीजिए। सेटरिंग एरिया मींस एक्चुअल टच ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जितना पार्ट सेटरिंग से टच हो रहा है वही उस पर्टिकुलर आरसीसी एलिमेंट का सेटरिंग एरिया होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू डेप्थ। तो आप इससे सेटरिंग निकाल सकते हैं। 18.6 मीटर स्क्वायर सेटरिंग लगेगा एक पर्टिकुलर पाइल कैप को कास्ट करने में। टोटल पाइल कैप हम लोग 5 नंबर यूज कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका 93 मीटर स्क्वायर सेटरिंग यूज होगा। वॉल्यूम निकालना है, आपका जो पाइल कैप है वो रेक्टेंगुलर है तो बेसिक फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ इनटू डेप्थ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम निकलेगा। और टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ पाइल कैप है वो 5 है। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। और सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालने के लिए आपके सेम फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, आप वॉल्यूम पुट करेंगे 59.4 मीटर क्यूब, then multiply by the 1.54, then multiply by the cement ratio that is 1, then multiply by the 29, so we get the cement in a bag that is 500.53 bags। सेम फॉर्मूला से हम लोग सैंड कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम
volume is 59.4 meter cube, then multiply by the 1.54, then sand ratio 1.79, then multiply by the 35.31, and after this divide by the summation of all the ratio. So we get the sand 1090 cubic feet. और सेम फार्मूला से हम लोग एग्रीगेट फाइंड आउट कर सकते हैं. आप यहाँ पे जब भी एक्सेल सीट बनाएंगे तो आपको जो फर्स्ट लाइन है उसमें आप स्टैंडर्ड फार्मूला को यूज करिए. उसके बाद आप उसको डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं. आपको बार बार कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है. आप इस तरह से उसको ड्रैग कर लीजिए. केवल एक बार स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करिए इस तरह से. ये आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट दे देगा. आपको केवल जो अपकमिंग जो आपकी फुटिंग पेडिस्टल्स हैं उसमें आपको इनपुट करना है तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाएगा. इस तरह से आप सभी को ड्रैग कर दीजिए. इस तरह से हमने सभी को ये ड्रैग कर दिया है. हमने ऑटोमेटिकली सारे फार्मूला यहाँ पे लगा दिए हुए हैं स्टैंडर्ड फार्मूलाज. तो आप ये देखेंगे पेडिस्टल, इसके बाद आपका पेडिस्टल आता है. पेडिस्टल कितने आपकी 5 नंबर ऑफ फुटिंग है. एक फुटिंग में आपके 2 पेडिस्टल हैं तो टोटल पेडिस्टल आपके कितने हो जाएंगे 10 नंबर. जो पेडिस्टल का जो लेंथ दिया हुआ है वो आप ड्राइंग से देख सकते हैं इस तरह से. ये पेडिस्टल है F1 फुटिंग का पेडिस्टल. यहाँ पे 2 पेडिस्टल है. एक F1 फुटिंग का पेडिस्टल अलग है और F2 फुटिंग का पेडिस्टल अलग है. तो अभी हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो F1 फुटिंग का पेडिस्टल है. तो आप ये देख सकते हैं F1 फुटिंग का पेडिस्टल है. इसका लेंथ 900 mm दिया हुआ है. इसका जो ब्रेथ है वो आपको 800 mm दिया हुआ है और जो इसका जो डेप्थ है वो आपको 1000 mm दिया हुआ है. तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं इस तरह से. लेंथ आपका 0.9 मीटर है और जो आपका ब्रेथ है 0.8 मीटर है और जो आपका डेप्थ है वो आपको 1 मीटर दिया हुआ है. तो ये ऑटोमेटिकली शटरिंग एरिया, टोटल शटरिंग एरिया, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट ऑटोमेटिकली आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा. ये देखेंगे सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी. इसी तरह से जो आपका F2 फुटिंग और F3 फुटिंग ये आपका पाइल फाउंडेशन नहीं है. मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ, ये आपका नॉर्मली प्लेन कंबाइंड फुटिंग है. तो उसका किस तरह से कैलकुलेशन होगा, ये आपको टोटल 5 नंबर दिया हुआ है. आप ड्राइंग में देखेंगे इस तरह से. ये इस तरह से आपको ये ड्राइंग दिया हुआ है. ये F2 फुटिंग और F3 फुटिंग 1 2 3 4 5. F2 और F3 फुटिंग दोनों आपका सेम है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली 5 नंबर यहाँ से इनपुट कर रहे हैं. ये इसका डिटेल दिया हुआ है, आप देखेंगे. ये F2 और F3 फुटिंग डिटेल ऑफ फाउंडेशन F2 एंड F3 both are same, so we are consider here 5 number. That length is given 4.28 meter और that breadth is 1.2 meter. ओके. और इसका जो डेप्थ है आप देख सकते हैं 300 mm इस फुटिंग का डेप्थ दिया हुआ है. तो आप इसको इनपुट कर सकते हैं. लेंथ आपका 4.2 मीटर, 4.28, तो ब्रेथ इज 1.2 और डेप्थ इज 0.3. तो ये आपका सीमेंट एंड एग्रीगेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा. इसके बाद आपका आता है फुटिंग पेडिस्टल फॉर द F2 एंड F3. एक फुटिंग में आपका 2 पेडिस्टल होता है तो यहाँ पे आपको 5 फुटिंग दिया हुआ है तो आपको 10 पेडिस्टल हो जाएगा. और इस पेडिस्टल का जो लेंथ है, ब्रेथ है, जो आप डेप्थ है वो आप ड्राइंग से टेक ऑफ कर सकते हैं. इस तरह से देखेंगे आप. ये आपका पेडिस्टल दिया हुआ है F2 फुटिंग के लिए. तो इसका जो हाइट है वो 1.65 मीटर है और जो इसका लेंथ और जो ब्रेथ है आप ये सेक्शन CC कट करेंगे तो आपको इसका लेंथ और ब्रेथ आपको मिल जाएगा. ये 600 by 600 mm. तो आप इसको एक्सेल सीट में इनपुट कर सकते हैं. 0.6 by 0.6 और इसका जो डेप्थ है वो आपको 1.65 मीटर दिया हुआ है. इस तरह से ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी. इस तरह से हम किसी भी ड्राइंग का एस्टिमेशन कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि जो पाइल है उसको कास्टिंग करने में आपको 1521 सीमेंट बैग्स लगेंगे और 3315 क्यूबिक फीट आपका सैंड लगेगा. सेम आपका एग्रीगेट. इस तरह से हमने यहाँ पे ये सभी का समेशन कर दिया है. तो ये जो आपका पाइल के पेडिस्टल और फुटिंग को कास्ट करने में आपका करीबन 80 मीटर की कंक्रीट कंज्यूम होगा और इस 80 मीटर कंक्रीट को
प्रिपेयर करने के लिए आपका 676 बैग सीमेंट लगेगा, 1473 आपका क्यूबिक फीट सैंड लगेगा और 2066 क्यूबिक फीट आपका एग्रीगेट लगेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से कंप्लीट एस्टिमेशन किया जाता है फिटिंग का। तो हमने इस प्रोजेक्ट में देखा कि किस तरह से ड्राइंग का एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से क्वांटिटी को टेक ऑफ किया जाता है और किस तरह से एक्सेल शीट को प्रिपेयर किया जाता है। I hope you are getting it. If you have any doubt regarding this session, so you can ask me in a comment section. Okay, thank you so much for the supporting and encouraging our RQST team. If you want more content like this, genuine and practical, please like, share and subscribe our YouTube channel. Keep always learning.